Hello bachon, let's read this question. The question says, suppose that P vector, Q vector and R vector are three non-coplanar vectors in R cube. Let the component of a vector S vector along P vector, Q vector and R vector be 4, 3 and 5 respectively. If the components of this vector S vector along minus P vector plus Q vector plus of R vector and P vector minus Q vector plus R vector and minus P vector minus Q vector plus of R vector are x, y and z respectively, then the value of 2x plus y plus z is, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होने वाली है। तो अभी देखो इस क्वेश्चन के लिए हम जो की कंसेप्ट का यूज़ करेंगे वो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, पी क्यू आर आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर है आर थ्री मतलब थ्री डी स्पेस में। लेट द कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर एस, जो एस वेक्टर है उसके कंपोनेंट क्या क्या है हमारे पी वेक्टर क्यू वेक्टर और आर वेक्टर जो है 4 3 5। तो यहाँ से देखो जो हमारा एस वेक्टर है उसको लिखना आना चाहिए। तो हमारा जो एक्स वेक्टर है कंपोनेंट अलोंग क्या है 4 P वेक्टर प्लस ऑफ 3 Q वेक्टर प्लस 5 R वेक्टर। ठीक है, अब ये हमारा क्या है प्लस ऑफ 3 Q वेक्टर प्लस ऑफ 5 R वेक्टर। तो इसी तरीके को यूज़ करके हम जो यहाँ पे हमारे कॉम्पोनेंट अलोंग एस वेक्टर दे रखे हैं एक्स वाई जेड के साथ, तो जब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे तो इन दोनों को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन की जो फाइनल आंसर है उसकी तरफ निकल उसको फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से जो एस वेक्टर है वो हमें क्या दे रखा है, एक तो माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर है, किसके अलोंग है माइनस पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस ऑफ आर वेक्टर है, ये हमारे एक्स वेक्टर के एक्स के अलोंग। अब यहाँ पे सेकेंडली क्या दे रखी है हमें, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर प्लस ऑफ आर वेक्टर, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर प्लस ऑफ आर वेक्टर। अब ये है हमारे वाई के अलोंग। और यहाँ पे ये क्या दे रखा है माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर, माइनस पी यहाँ पे है, ये है माइनस पी माइनस क्यू प्लस ऑफ आर वेक्टर और ये है हमारे जेड वेक्टर के अलोंग। तो अब ये हो गया हमारा एस, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखो अगर यहाँ से इसको सॉल्व करें हम, जो हमारा ये एस है इसको देखो पी के साथ क्या आएगा माइनस पी वेक्टर एस प्लस ऑफ क्यू वेक्टर एक्स प्लस ऑफ आर वेक्टर इंटू एक्स प्लस पी वेक्टर वाई माइनस क्यू वेक्टर वाई प्लस आर वेक्टर इंटू वाई माइनस ऑफ यहाँ पे आएगा माइनस पी वेक्टर इंटू जेड माइनस क्यू वेक्टर इंटू जेड प्लस आर वेक्टर इंटू जेड। तो यहाँ पे अगर हम एक्स की टर्म्स सॉरी पी वेक्टर की टर्म्स को एक साथ लिखें तो क्या आएगा, यहाँ से जो हमारा पी वेक्टर है उसको बाहर ले लेते हैं, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब ऐसे ही अगर क्यू वेक्टर को लिखें तो ये क्यू वेक्टर बाहर, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब सिमिलरली अगर आर वेक्टर की टर्म को लिखें एक्स और प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया हमारा एक्स वेक्टर। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ना कि इसको। ओके, अब क्या करना है हमको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। अब जब इन दोनों की इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, देखो वन हमारी ये वाली थी, तो यहाँ से 4 P वेक्टर, तो हमारा जो P वेक्टर के साथ है यहाँ पे P वेक्टर के साथ कौन सा कंपोनेंट दे रखा है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4। अब सिमिलरली इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कौन सी बन रही है एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और क्या बनेगी एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। ओके, अब जो अगली क्वेश्चन बनेगी हमारी क्या बनेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास तीनों इक्वेशन आ चुकी है। अब जब इन तीनों इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा। सो देखो अगर इनको सॉल्व करें तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड माइनस 4। अब ये होगी एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से। अब इस एक्स की वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट करूँ तो यहाँ पे मेरा क्या निकल के आएगा, वाई माइनस जेड माइनस 4 माइनस ऑफ वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। तो इससे ये कैंसिल आउट। अब माइनस जेड 2 ऑफ माइनस जेड और ये -4 इधर जाएगा तो 7, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी -7/2। हमारी जेड की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब अगर मैं जेड की वैल्यू इसके अंदर पुट करूँ तो जो हमारा
यहाँ पे देखो y प्लस 7/2 -4, सॉल्व करो क्या आएगा -हाफ। तो ये आई x की वैल्यू है यहाँ से। अब अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट करूँ, लेट से ये है हमारी इक्वेशन नंबर ए, ये है इक्वेशन नंबर बी, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर सी। अब अगर पुट x इज इक्वल टू क्या है हमारा y माइनस हाफ इन सी, और जो हमारा z है वो क्या है -7/2। अब सी इक्वेशन क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये है। तो जो x है वो है हमारा y माइनस हाफ प्लस ऑफ y, और z है -7/2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2y, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से जो हमारे y की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारी यहाँ से 9/2। तो अब हमारी z की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है। अब जो x है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो x के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो x है वो हमारा क्या है y माइनस हाफ। तो x इज इक्वल टू y माइनस हाफ है, y हमारा 9/2 है। तो जब इसको पुट करेंगे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा 8/2, जो कि होता है 4। तो यहाँ से जो y है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। तो अभी जो हमारा x है, y है और z है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू क्या आई थी 4। तो x y z इन तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमको क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से क्या होगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो क्या थी 4। तो 2 × 4 प्लस वाई की क्या वैल्यू है 9/2 प्लस जेड की क्या वैल्यू है -7/2। ये वैल्यूज हमको गिवन है। अब 4 × 2 क्या होता है 8 प्लस यहाँ पे 9/2 -7/2। अब देखो यहाँ से 8 प्लस 9/2 -7/2 को जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 9 माइनस 7। तो ये हो जाएगा 8 + 2/2। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा 8 + 2/2 क्या होता है 1। तो यहाँ से जो हमारा 2x प्लस वाई प्लस जेड है, 2x प्लस वाई प्लस जेड है, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक।